अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाते हुए इसे अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई बताया। इस पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ब्राजील पर एक तरफा टैरिफ बढ़ाया तो ब्राजील भी उसी तरह से जवाबी कदम उठाएगा। ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होगा। अफगानिस्तान में एक 45 साल के शख्स ने 6 साल की बच्ची से निकाह किया। इसका ये मामला सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स मिली है कि तालिबान ने शख्स को बच्ची को घर ले जाने से रोककर उसे बच्ची के 9 साल की होने तक इंतजार करने के लिए कहा। पहले से ही 2 शादियां कर चुका ये शख्स, जिसने बच्ची के बदले उसके परिवार को पैसे दिए थे। यूरोपियन मानवाधिकार न्यायालय ने रूस को यूक्रेन में मानवाधिकार उल्लंघन का दोषी पाया है। कोर्ट ने कहा कि रूस ने युद्ध के दौरान यौन हिंसा को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कोर्ट के मुताबिक इसका मकसद लोगों को मानसिक रूप से तोड़ना और विरोध की भावना को कुचलना था। रूस को MH17 विमान हादसे का भी दोषी पाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 और देशों के लिए टैरिफ का ऐलान कर दिया है। इनमें लीबिया 30%, इराक 30%, अल्जीरिया 30%, मोल्डोवा 25%, ब्रुनेई 25%, श्रीलंका 23%, फिलीपींस 20% शामिल है। ट्रंप ने लिखा कि ये आपके साथ व्यापार घाटे की असमानता को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम है। यूएई की फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप एंड पोर्ट सिक्योरिटी ने कुछ देशों के नागरिकों को लाइफ टाइम गोल्डन वीजा ऑफर करने की रिपोर्ट का खंडन किया है। अथॉरिटी ने कहा कि सभी गोल्डन वीजा आवेदनों का जिम्मा सिर्फ आधिकारिक सरकारी चैनल्स के पास है। इससे पहले रिपोर्ट्स आई थी कि भारतीयों को यूएई 23 लाख में गोल्डन वीजा देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 3 कथित पुराने ऑडियो टेप लीक हो गए हैं। एक ऑडियो में कथित तौर पर ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि अगर यूक्रेन में घुसे तो मॉस्को पर बम गिरा देंगे। एक अन्य टेप में उन्होंने कथित तौर पर कहा कि मैंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा है कि अगर ताइवान में घुसे तो बीजिंग पर बम गिरा देंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार जावद लारिजानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब वो अपने घर मार ए लागो एस्टेट में धूप भी नहीं सेक पाएंगे। उन्होंने कहा कि जब वो सूरज की ओर पेट करके लेटेंगे तो एक छोटा सा ड्रोन उन पर आकर हमला कर सकता है। ये आसान है। गुजरात के वडोदरा में महासागर नदी पर बने पुल के ढहने पर टीएमसी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। टीएमसी ने कहा कि प्रधानमंत्री के राज्य में ऐसी त्रासदियां बार बार हो रही है। क्या ये ऑफ गॉड है या फिर ऑफ फ्रॉड है? टीएमसी ने कहा इसमें गहन जांच की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उनका निधन हो गया। अब इसको लेकर पूर्व राज्यपाल के निजी सचिव ने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि मलिक इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। अफवाहों से बचें और गलत खबरें ना फैलाएं। रिपोर्ट के मुताबिक यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की 16 जुलाई की फांसी की सजा टलवाने के लिए भारत सरकार सक्रिय कोशिश कर रही है। वहीं सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल काउंसिल हत्या पीड़ित के परिवार को 8.5 करोड़ ब्लड मनी सौंपने की कोशिशों में जुटा है। निमिषा यमन में हौती विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र की जेल में है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के रेनोवेशन के लिए जारी किया गया करीब 60 लाख वाला टेंडर प्रशासनिक कारणों के चलते अब रद्द कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली का काम करवाए जाने को लेकर यह टेंडर जारी हुआ था, जिसके तहत 14 एसी, 9 लाख का टीवी, 6 लाख की लाइट फिटिंग का काम होना था। कानपुर में बुधवार को असमंजस की स्थिति पैदा हो गई जब डॉक्टर हरीश नेमी दोबारा बतौर सीएमओ अपने दफ्तर पहुंच गए। अब इस दौरान बीते दिनों नियुक्त किए गए नए सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ भी मौजूद थे। इसके बाद विवाद बढ़ा और पुलिस को बुलाना पड़ गया। दरअसल हरीश नेमी का यह दावा है कि उनके निलंबन को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। आगरा में एक महिला ने शादी के 7 महीने बाद ही पिता के साथ थाने पहुंचकर अपने पति, ससुर, सास और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक गंभीर रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला के मुताबिक पति ने खुफिया कैमरे से उसके अश्लील वीडियो बनाए। अपने दोस्तों के साथ वो उसके शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता है और ससुर ने उसका बलात्कार किया।
हिमाचल प्रदेश के मंडी के सियाठी गांव में जिस पालतू कुत्ते के भौंकने के कारण भूस्खलन में 67 लोगों की जान गई थी, वो खुद अब सैलाब में बह गया था। मुताबिक जब घर से कुत्ता घर पर नहीं आया था और अगली सुबह जब बारिश थमी तो मलबे से कुत्ता पूरी तरह सुरक्षित निकला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक 25 वर्षीय युवक ने अपनी 65 साल की दादी का रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पोते को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता ने बताया कि 3 जुलाई को आरोपी उसके घर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवक ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। राजस्थान के चूरू जिले में बुधवार को भारतीय वायुसेना का एक जैगुआर विमान क्रैश कर गया। इसी के साथ इस साल मार्च से अब तक 3 जैगुआर विमान क्रैश हो चुके हैं। इससे पहले 7 मार्च को जैगुआर विमान अंबाला पंजाब में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उसके बाद 3 अप्रैल को जामनगर गुजरात में एक और जैगुआर विमान क्रैश हुआ था और ये तीसरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि वे जब रिटायर होंगे तो अपने बाकी बचे हुए जीवन में वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए समर्पित रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती एक वैज्ञानिक योग है। उर्वरक वाला गेहूं खाने से कैंसर होता है, बीपी भी बढ़ता है और डायबिटीज भी। बिना उर्वरक वाला भोजन खाइए, दवाइयों की जरूरत नहीं रही। यूपी के बरेली में हिंदू महासभा ने कांवड़ यात्रा की दुकानों, होटलों, ढाबों और ठेलों पर मैं हिंदू हूं के पोस्टर लगा दिए और एक अभियान शुरू कर दिया। अब संगठन के मुताबिक इससे कोई व्यक्ति धर्म छिपाकर दुकान नहीं चला पाएगा। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर में पहचान विवाद होने के बाद बरेली में भी ये अभियान अब चल पड़ा है। बिहार में बुधवार को महागठबंधन द्वारा कराए गए चक्का जाम के दौरान शेखपुरा में आरजेडी विधायक विजय सम्राट विरोध प्रदर्शन के लिए भैंस की ही पीठ पर जा बैठे और भैंस ने तुरंत उन्हें हालांकि नीचे भी उतार दिया। मामले का एक सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। विजय सम्राट शहर में घूम घूम कर बाजार बंद करवाते देखे गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अवैध तरीके से धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झांगूर बाबा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है और इस केस की जांच करेगी। बकौल ईडी बाबा को धर्मांतरण के लिए करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग मिली थी। ईडी जल्द ही इस मामले से जुड़े आरोपियों से भी पूछताछ करेगी। भारतीय वायुसेना ने बताया कि राजस्थान के चूरू के पास एक जैगुआर ट्रेनर विमान क्रैश होने की घटना में 2 पायलटों की जान गई है। वायुसेना ने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। वायुसेना के अनुसार इस घटना में किसी नागरिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि फिलहाल 50 का सिक्का लाने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार के मुताबिक एक सर्वे से पता चला कि लोग 10 और 20 के सिक्कों के बजाय नोटों को प्राथमिकता देते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा है कि किसी शख्स को अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का शक होना उसके बच्चे के पितृत्व की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट कराने का आधार नहीं बनता। एक नाबालिग लड़के का डीएनए परीक्षण कराने के आदेश को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी आनुवांशिक जांच का आदेश सिर्फ असाधारण मामलों में ही दिया जाता है। हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर की मेयर एक पंचायत में हयातपुर गांव के लोगों को संबोधित करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। मेयर ने कहा कि राव नरबीर सिंह हमारे परिवार को परेशान कर रहे हैं, पति पर झूठे केस में उन्हें फंसा दिया है, हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। नागपुर में भारी बारिश के कारण नाले नदियां सब उफान पर है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। हालातों को देखते हुए प्रशासन ने बुधवार को सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हालात की समीक्षा कर सुरक्षा के निर्देश दिए। बैरसिया की ग्राम पंचायत दिल्लौद में बुधवार को एक जंगली सुअर ने खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हमले में 2 महिलाएं और 2 पुरुष घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को भोपाल रेफर किया गया, जबकि एक का इलाज बैरसिया के अस्पताल में चल रहा है। अब सूचना मिलते ही एसडीएम ने तहसीलदार को अस्पताल भेजा और वन विभाग को अलर्ट किया।
बुलंदशहर के अरनिया क्षेत्र के नगलिया मुनि गांव में बिना अनुमति ग्राम समाज की भूमि पर गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित करने पर बवाल मच गया। प्रतिमा लगने के बाद गांव में तनाव बढ़ा और ग्रामीणों और पुलिस के बीच ही नोकझोंक शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख एडीएम, एसपी देहात, भारी पुलिस बल और पीएसी मौके पर पहुंची। राजस्थान के बाड़मेर से 9 अक्टूबर 2024 को पैदल यात्रा पर निकले हरिलाल और रवि अब 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की 15,000 किलोमीटर से अधिक की नंगे पांव यात्रा पूरी कर चुके हैं। दोनों युवक अब घर वापसी कर रहे हैं और बुलंदशहर के गुलावठी क्षेत्र में छपरावत रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे। अब इस यात्रा में साइकिल का इस्तेमाल केवल सामान ढोने के लिए किया। राजधानी दिल्ली में 1 घंटे की तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम के सामने भी पानी भर गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। वहीं जलभराव से परेशान लोग सड़कों पर फंसे रहे। सिविक एजेंसियों ने तुरंत हालांकि मोर्चा संभाला और शिकायत मिलने पर जल निकासी के लिए पंपिंग और सफाई का काम शुरू किया। धानेपुर के देवरैना गांव में आरएसएस खंड प्रमुख अविनाश मिश्र का शव संदिग्ध हालत में घर के ही पीछे मिला। युवक मंगलवार शाम से ही लापता था। बुधवार दोपहर शव मिलने के बाद अब क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। परिवार वालों ने हत्या करके शव को फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हापुड़ के थाना कपूरपुर क्षेत्र में पुलिस और गौकश बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान रोके जाने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। अब इस दौरान 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिनके पास से स्विफ्ट कार, अवैध तमंचे, कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद किए गए। नीमच जिले के मोड़ी गांव में 13 साल के आदित्य की पिकअप से कुचलकर मौत हो गई। हादसा घर के बाहर खेलने के ही दौरान हुआ। परिवार वालों ने इसे हत्या करार देते हुए चालक अशोक जायसवाल पर रंजिशन वारदात को अंजाम देने के आरोप लगाए। आक्रोशित परिवार ने एसपी ऑफिस पर भी धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने केस दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू की है। आरोपी फरार है। जावद वन परिक्षेत्र की बीट बावल में 5 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण को विफल करते हुए वन, राजस्व और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। जेसीबी से संरचनाएं बनाकर बीज बुआई की गई। ये कार्रवाई वन अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई और इसमें अनेक कर्मचारियों का सराहनीय सहयोग मिला। बरुआ सागर पुलिस और SWAT टीम की बदमाशों से मुठभेड़ में 2 लुटेरे गोली लगने से घायल हुए, जबकि तीसरे को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। ये वही आरोपी है जिन्होंने 7 जुलाई को दंपत्ति से लूटकर बाइक छीन ली थी। पुलिस ने बदमाशों से लूटी गई बाइक और जेवर बरामद कर लिए हैं। घायल बदमाशों का इलाज फिलहाल मेडिकल कॉलेज में जारी है। मथुरा में पुलिस का लंगड़ा अभियान लगातार जारी है। थाना सूरी क्षेत्र के टेंटी गांव अंडरपास के पास पुलिस और पॉस्को एक्ट में वांटेड रिजवान के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। रिजवान पर 6 साल की बच्ची से बलात्कार का आरोप है। पुलिस को लंबे समय से इस आरोपी की तलाश थी। उसके पास से तमंचा और कारतूस पुलिस ने बरामद किया। नीमच जिले के जावा तहसील के ग्राम खोर में प्रशासन ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए की शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। ये जमीन पटवारी कार्यालय के लिए आरक्षित थी, जिस पर कुछ लोगों ने मकान और पत्थर डालकर कब्जा कर लिया था। तहसीलदार नवीन गर्ग और एसडीएम प्रीति संघवी के मार्गदर्शन में कार्रवाई करके अतिक्रमण को हटाया गया। मेरुंडा तहसील के लाडकुई गांव में खाद की कालाबाजारी और अमानक बीज दवाओं की बिक्री से किसान परेशान है। रेटी क्षेत्र में भी यही हाल है। नाराज किसानों ने एसडीएम कार्यालय के सामने धरना दिया, चक्का जाम किया और शासन का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। किसान संघ ने लाडकुई के जैन कृषि सेवा केंद्र के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में बुधवार रात बवाल मच गया, जब डीजे पॉइंट पर जाते युवकों को रोकने पर हेड कांस्टेबल पर डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया गया। इस हमले में कांस्टेबल जख्मी हुआ है। टीआई और पुलिस स्टाफ बाद में पहुंचे थे। हमलावरों की जमकर खातिरदारी भी हुई। इस दौरान एक हिंदूवादी नेता की कार भी तोड़ी गई। पुलिस ने हत्या के प्रयास और बलवा समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। प्रतापगढ़ में गुरु पूर्णिमा पर श्री साईनाथ महोत्सव की शुरुआत बड़े ही धूमधाम से हुई। पहले दिन बाबा की पालकी शोभा यात्रा बलीपुर से शुरू होकर चौक और भंगवा चुंगी होते हुए वापस पहुंची। फूलों से सजे रथ पर विराजे शिरडी के साईं के दर्शन करने हजारों श्रद्धालु जुटे। महिलाएं, पुरुष और बच्चे जयकारे लगाते नजर आए। यात्रा का नेतृत्व शैलेंद्र नाथ मिश्र और रोशन लाल उमर वैश्य ने किया।
शहडोल जिले के जैतपुर थाना अंतर्गत बरोड़ी में 4 साल की बच्ची पारुल अगरिया की गड्ढानुमा कुएं में डूबकर मौत हो गई। माता पिता खेत में रोपाई का काम कर रहे थे। चाची पास में खेल रही थी, बच्ची पास में खेल रही थी और खेलते हुए कुएं में गिर गई। आवाज सुनकर माता पिता और ग्रामीण दौड़े पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। पारुल को बाहर निकाला तो क्या, तो उसे बचाया नहीं जा सका। तिरमऊ रोड पर ट्रक और पिकअप वाहन की जबरदस्त टक्कर में पिकअप चालक प्रशांत जैन गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा सुबह करीब 11:30 बजे हुआ। चालक वाहन में बुरी तरह से फंस गया। थाना सिलवानी पुलिस की टीम ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत करके उसे बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस से घायल को सिलवानी अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस बल मौके पर तैनात है। वाराणसी में गुरु पूर्णिमा के मौके पर गंगा जमुनी तहजीब का ये अद्भुत उदाहरण देखने को मिला, जब मुस्लिम समाज की सैकड़ों महिलाओं ने मिलकर हिंदू परंपरा से गुरु की आरती उतारी। मुस्लिम पुरुष और महिलाएं भी बड़ी संख्या में गुरु दीक्षा लेने पहुंचे। गुरुओं ने कहा कि गुरु का कोई धर्म नहीं होता, गुरु ज्ञान का स्रोत होता है। सर्वधर्म संभाव का संदेश देते इस आयोजन में सभी लोग जुटे। बटियागढ़ थाना क्षेत्र में जुड़ी नदी पुल पर एक बड़ा हादसा हुआ है। सेमरा नामनगर निवासी अशोक सिंह लोधी बाइक से पुल पार करते वक्त बैरियर के एंगल से टकरा गए। युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें बटियागढ़ के स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। घायल के मुताबिक पुल पर एक तरफ बैरिकेड था, इससे निकल गया, लेकिन दूसरी तरफ लोहे का एंगल नजर नहीं आया। पुलिस प्रशासन की लापरवाही। गाजीपुर एआरटीओ कार्यालय एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है, जहां तेज सिंह मोटर ट्रेनिंग स्कूल पर ड्राइविंग लाइसेंस घोटाले का आरोप लगा है। जानकारी मिल रही है कि यह स्कूल शासन के जरिए अधिकृत है और इसे लाइसेंस टेस्ट पास कराने की जिम्मेदारी दी गई है, जो आरटीओ की निगरानी में होता है। लेकिन बीते माह जब जिले में एआरटीओ और आरटीओ आरआई दोनों ही पद खाली थे, तब भी लाइसेंस दे दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जोधपुर प्रवास के दौरान फर्नीचर, टिम्बर और होटल उद्योग से जुड़े राजस्थान के उद्यमियों से मुलाकात की और उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि राज्य में हाल ही में लागू की गई 18 नई औद्योगिक नीतियां उद्यमियों को लाभकारी अवसर दे रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सघन वन संपदा आपके लिए। वहीं फलकनाज ने हाल ही में गोल्डन साड़ी में अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसे देख फैंस भी उनके दीवाने हो गए। ब्लू हेवी वर्क ब्लाउज और ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ उनकी देशी अंदाज इतना खास दिखा कि यूजर्स ने उन्हें मधुबाला 2 कहकर पुकारा। बड़े झुमके और चोकर ने उनके लुक को और भी रॉयल बना दिया। शेफाली जरीवाला के निधन के बाद पति पराग त्यागी बेहद भावुक हो गए। उन्होंने एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें वे शेफाली और उनका पेट डॉग सिम्बा साथी है और एक दूसरे का हाथ थामे हुए दिख रहे हैं। वीडियो के साथ पराग ने लिखा कि टुगेदर फॉरएवर। शेफाली का निधन 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से हुआ है। मेट्रो इन दिनों ने रिलीज के 6 दिनों में 24 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसने आदित्य रॉय कपूर की ओके जानू और ये जवानी है दीवानी की रिलीज को पीछे छोड़ दिया है। अब निगाहें इस बात पर है कि क्या ये फिल्म द डिप्लोमेट को पछाड़कर 2025 की टॉप 10 फिल्मों में शामिल हो पाएगी या फिर नहीं। सलमान खान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी की बर्थडे पार्टी में पहुंचे। दोनों की इनसाइड फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। संगीता ने बर्थडे बेहद धूमधाम से मनाया, जिसमें टीवी कपल अर्जुन बिजलानी और उनकी पत्नी भी शामिल हुए। पार्टी में सलमान का अलग ही लुक देखने को मिला, जो फैंस को खूब पसंद आया। ईशा मालविया ने एक इंटरव्यू में अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कुमार पर मारपीट और गाली गलौज करने के आरोपों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें ही गलत समझते रहे, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को पीड़िता की तरह पेश नहीं किया। ईशा ने माना कि अभिषेक फिजिकली अब्यूसिव थे, लेकिन दोनों ही बहस के दौरान गालियां देते थे।